हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, दुनिया में चौथे सबसे ज्यादा आबादी वाले देश इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी शिफ्ट करने का ऐलान कर दिया है। अभी तक पूरी दुनिया जकार्ता को इंडोनेशिया की राजधानी के नाम से जानती है, लेकिन जल्द ही इस देश की नई राजधानी का दर्जा न्यूसेंटारा को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इंडोनेशिया ऐसा क्यों कर रहा है? राजधानी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना इतना आसान नहीं होता है दोस्तों। इसमें लंबा वक्त लगता है, ढेर सारी प्लानिंग की जरूरत होती है और काफी सारा पैसा भी खर्चा होता है। और वहीं जकार्ता में एशियन मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का हेडक्वार्टर है। देश के सभी प्रमुख सरकारी संस्थान, संसद और प्रेसिडेंट्स हाउस सब कुछ जकार्ता में ही स्थित है। लेकिन ये सब कुछ अब न्यूसेंट्रा में नए सिरे से बन रहा है। इस साल की शुरुआत में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने राजधानी शिफ्ट करने का ऐलान किया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर इंडोनेशिया अपनी राजधानी शिफ्ट क्यों कर रहा है, जकार्ता क्यों अब राजधानी के लिए एक सही जगह नहीं मानी जा रही है और नई जगह न्यूसेंट्रा को ही क्यों चुना गया है। इन सब के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप बस हमारे संग अंत तक बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं राजधानी जकार्ता की। ये इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पर स्थित है और इसकी कुल जनसंख्या आज 10 मिलियन के पार पहुंच चुकी है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इंडोनेशिया एक आइलैंड नेशन है जिसके अंतर्गत 1750 से भी ज्यादा आइलैंड्स आते हैं। और जकार्ता से राजधानी शिफ्ट करने का सबसे प्रमुख कारण जो है वो है दोस्तों इसका डूबना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जकार्ता वर्ल्ड में फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी बन गई है। पिछले 10 सालों में जकार्ता 2.5 मीटर तक पानी में डूब चुका है, यानी हर साल लगभग 25 सेंटीमीटर की दर से ये शहर पानी में डूब रहा है। खास तौर पर नॉर्थ जकार्ता पर इसका ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है और आशंका जताई जा रही है कि साल 2050 तक नॉर्थ जकार्ता 95% तक पानी में समा जाएगा। सन 1977 तक जकार्ता के डूबने का कोई खतरा नहीं था, लेकिन पिछले 3 से 4 दशक में दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी समस्या बनकर सामने आई है, जिस कारण समंदर के जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है और तटीय इलाकों के डूबने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। साल 2017 तक जकार्ता शहर के कई इलाके 5 मीटर तक पानी में डूब चुके हैं। ये आंकड़ा जकार्ता शहर को 13 नदियां बीच से काटती हैं और इन नदियों में बाढ़ के कारण भी शहर के डूबने का खतरा लगातार बना रहता है। दोस्तों, जकार्ता शहर के डूबने का एक कारण है पानी की कमी होना। आपको ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है दोस्तों, पानी की कमी से कोई शहर कैसे डूब सकता है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है। असल में हम यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर लेवल की बात कर रहे हैं। जकार्ता की ज्यादातर जनसंख्या पीने के साफ पानी के लिए अंडरग्राउंड वाटर पर ही निर्भर करती है। रोजाना पंपिंग के जरिए जमीन का पानी बाहर निकाला जा रहा है और जमीन अंदर से खोखली होती जा रही है, जिस वजह से पानी की ज्यादा कमी हो रही है। वहाँ पर मिट्टी जमीन में धंसने लगी है और इस वजह से ऐसे इलाकों का भी जल्दी डूबने का खतरा बना रहता है। और समंदर में जल स्तर बढ़ने के कारण तो आप जानते ही हैं, ग्लोबल वार्मिंग, थर्मल एक्सपेंशन और ग्लेशियर्स के पिघलने के कारण दुनिया भर के महासागरों में जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जकार्ता से राजधानी को शिफ्ट करने का इकलौता कारण शहर का डूबना नहीं है, बल्कि कुछ और अन्य कारण भी है, जिसकी वजह से इंडोनेशिया अपनी राजधानी बदल रहा है। असल में जकार्ता के पास बड़ी संख्या में सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की लाइन में आते हैं। ये ज्वालामुखी कभी भी फट जाते हैं और इनके फटने के कारण पूरे शहर में असर देखा जाता है। इनमें सबसे प्रमुख 2 ज्वालामुखी मेरापी और कराकाटोआ हैं। वैसे तो इसके अलावा भी दर्जनों ज्वालामुखी जकार्ता शहर और जावा आइलैंड पर हैं, लेकिन इनके फटने से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। पूरे शहर में धुएं का गुबार छा जाता है और कई बार तो एयरपोर्ट भी बंद करना पड़ जाता है, क्योंकि जीरो विजिबिलिटी के कारण कोई भी फ्लाइट दोस्तों उड़ान नहीं भर पाती। जकार्ता एक राजधानी होने के साथ साथ एक आर्थिक शहर भी है और ऐसे में अगर कुछ समय के लिए भी शहर के एयरपोर्ट और ट्रैफिक ठप पड़ता है तो इंडोनेशिया को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, लगातार बढ़ती आबादी और प्रदूषण जैसे फैक्टर्स भी राजधानी जकार्ता को काफी प्रभावित कर रहे हैं। जकार्ता का कुल क्षेत्रफल 661 वर्ग किलोमीटर है और इतने कम एरिया में 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। इस वजह से पूरे शहर में काफी भीड़ भाड़ और ट्रैफिक जैम देखने को मिलता है। अक्सर ट्रैफिक के कारण लोग अपनी मीटिंग के लिए लेट हो जाते हैं। मंत्रियों और बड़े ऑफिसर्स को जब भी मीटिंग में जाना होता है तो ट्रैफिक पुलिस की मदद लेनी पड़ती है। एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रैफिक के कारण इंडोनेशिया को हर साल 6.8 बिलियन डॉलर्स का नुकसान होता है और हर साल नुकसान की राशि जो है वो बढ़ती ही जा रही है। राजधानी शिफ्ट करते समय एक बार तो इंडोनेशिया को खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन इससे देश का जो भविष्य है वो काफी हद तक सेफ हो जाएगा। ज्यादा जनसंख्या के कारण जकार्ता में प्रदूषण भी नियंत्रण के बाहर होता जा रहा है। दरअसल जकार्ता की प्लानिंग शुरू से ही बहुत अच्छी नहीं रही। पुअर प्लानिंग भी राजधानी शिफ्ट करने की मुख्य वजहों में से एक है। इन सब के अलावा फाइनेंशियल इनइक्वालिटी भी जकार्ता और
इसके आसपास के इलाकों में लगातार बढ़ रही है। यानी जकार्ता के आसपास के जो इलाके हैं उनमें विकास पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि सारा पैसा केवल राजधानी को बेहतर बनाने पर ही खर्च कर दिया जाता था। दोस्तों, ये तो हुई जकार्ता की बात, यानी राजधानी को यहाँ से शिफ्ट करना क्यों जरूरी है। नई राजधानी न्यू सेंटारा को बसाने के लिए इंडोनेशिया ने $33 बिलियन का बड़ा बजट रखा है। साल 2024 तक न्यू सेंटारा में पहले फेज का जो काम है वो पूरा हो जाएगा। हालांकि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और पूरा प्रोजेक्ट 2045 तक खत्म होने की उम्मीद है। लेकिन दोस्तों, पार्लियामेंट हाउस, मेन गवर्नमेंट ऑफिस और अन्य जरूरी काम 2024 से न्यू सेंटारा में होने शुरू हो जाएंगे। इंडोनेशिया की सरकार पिछले 15 सालों से राजधानी शिफ्ट करने की योजना बना रही थी। साल 2019 में सरकार ने फैसला किया कि राजधानी को दूसरी जगह जल्द ही शिफ्ट करना होगा और इसकी प्लानिंग जोर शोर से शुरू कर दी गई थी। लेकिन 2020 और 2021 में कोरोना महामारी के कारण इस प्लान पर ज्यादा काम नहीं किया जा सका। इस साल जनवरी में सरकार ने एक पूरा प्लान बनाकर जनता के सामने पेश किया। साथ ही न्यू सेंटारा की एक 3D इमेज भी पेश की गई, जिसमें कई शानदार बिल्डिंग और गगनचुंबी इमारतें नजर आ रही हैं। यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इंडोनेशिया ने कैपिटल शिफ्ट करने के लिए न्यू सेंटारा को ही क्यों चुना। दरअसल दोस्तों, साल 2019 में ऐसी खबर आई कि पलंगकराया को इंडोनेशिया की नई कैपिटल बनाया जा सकता है, लेकिन सरकार ने अंतिम निर्णय के तौर पर न्यू सेंटारा के नाम पर मोहर लगाई। चलिए जानते हैं कि आखिर न्यू सेंटारा क्यों इंडोनेशिया की कैपिटल सिटी बनने के लिए परफेक्ट जगह मानी जा रही है। जैसे कि दोस्तों, हमने आपको पहले बताया है कि इंडोनेशिया कई आइलैंड से मिलकर बना हुआ एक देश है और इन्हीं में से एक आइलैंड दोस्तों बोर्नियो आइलैंड। ये इंडोनेशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है। इस आइलैंड पर कैलिनमेंटन नाम की एक जगह है और उसके ईस्टर्न साइड पर न्यू सेंटारा बसाने का काम जारी है। न्यू सेंटारा असल में इंडोनेशियाई भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब है आर्किपेलागो। आसान भाषा में इसे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी कहा जा सकता है। यानी एक तरह से राजधानी का ये नाम पूरे देश को रिप्रेजेंट करेगा। न्यू सेंटारा के इतिहास की बात करें तो 14वीं शताब्दी के दौरान मजापहित साम्राज्य के शासनकाल में सबसे पहले इस जगह का जिक्र मिलता है। न्यू सेंटारा को कैपिटल सिटी चुने जाने की कई सारी वजह है। सबसे पहले है इसका बड़ा क्षेत्रफल। कालीमंतान प्रांत कुल 7,43,330 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें से 2560 वर्ग किलोमीटर के एरिया में कैपिटल सिटी से 4 गुना होगी। साथ ही न्यू सेंटारा एक बहुत ही खूबसूरत जगह भी है। यहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। रहने के लिए ये एक अच्छी जगह मानी जा रही है। इस जगह पर पानी के संसाधनों की भी कोई कमी नहीं है और आने वाले लंबे समय तक इस जगह के पानी में डूबने का दोस्तों कोई खतरा नहीं है। असल में जो जगह है ये समुद्र तट से थोड़ी ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर कई खूबसूरत पहाड़ियाँ भी नजर आ जाएंगी। इस जगह को काफी डाइवर्सिफाइड भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार के फ्लोरा फौना, पेड़ पौधे, जीव जंतु और जानवर मौजूद है। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये जगह एक अच्छी वाइल्ड लाइफ के लिए जानी जाती है और हरियाली होने के कारण इस जगह का जो मौसम है वो पूरे साल खुशनुमा रहता है। दोस्तों, इसके अलावा कालीमंतान के जिस एरिया में न्यू सेंटारा को बसाया जा रहा है वो इंडोनेशिया के मध्य में स्थित है। ज्यादातर देश कैपिटल सिटी के लिए ऐसी जगह का चयन करते हैं जो पूरे देश के मध्य में स्थित है, जिससे देश चलाने में आसानी हो और सभी प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी आसानी से पूरे हो सके। राजधानी के सेंटर में होने से पूरे देश पर कंट्रोल करना भी आसान हो जाता है। यानी कि स्टैटिस्टिक्स के तौर पर भी न्यू सेंटारा कैपिटल सिटी के लिए एक बेस्ट जगह है। ये जगह बोर्नियो आइलैंड पर स्थित है और मैं आपको बता दूं, ये पूरा आइलैंड इंडोनेशिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि इस आइलैंड का कुछ हिस्सा मलेशिया का है तो एक छोटा सा हिस्सा ब्रुनेई देश का भी है। ऐसे में इन दोनों देशों के साथ आपसी संबंध मजबूत करने में और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने में भी न्यू सेंटारा से मदद मिलेगी। और भविष्य में अगर कभी दोनों देशों के बीच मान लीजिए तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो कैपिटल सिटी से अतिरिक्त फोर्स भी जल्दी बॉर्डर तक पहुंच जाएगी। हालांकि दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईस्ट कैलिमंटान कैपिटल शिफ्ट करने के लिए एक सही जगह नहीं है, क्योंकि इस जगह पर शहर बसाने से यहाँ पर बड़ी संख्या में पेड़ काटे जाएंगे, जिससे डिफॉरेस्टेशन होगा। इस कारण वाइल्ड लाइफ और फ्लोरा फौना पर भी नेगेटिव असर देखने को मिलेगा। धीरे धीरे इस जगह की आबादी बढ़ती जाएगी और पूरी वाइल्ड लाइफ यहीं समाप्त हो जाएगी, जो पर्यावरण और प्रकृति के लिए सही नहीं होगा। ये सिर्फ इंडोनेशिया के लिए नहीं बल्कि पूरे एशिया के लिए एक बड़ा डाइवर्सिफाइड लॉस होगा। इन एक्सपर्ट्स का कहना है कि जकार्ता को डूबने से बचाने के लिए कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट लगाकर जकार्ता को डूबने से बचाया जा सकता है, लेकिन इसमें एक लंबा वक्त लगेगा और हो सकता है कि उससे पहले ही ये जो शहर है ये पानी में समा जाए। जकार्ता को डूबने से बचाने के लिए सरकार द्वारा शहर में कई समुद्र के किनारे दीवारें भी बना रखी गई हैं, लेकिन अब जो समंदर का जल स्तर है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और दीवारें समंदर के पानी को रोकने में ज्यादा समय तक सक्षम नहीं रहेंगी। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सोच समझकर इंडोनेशिया की सरकार ने कैपिटल सिटी को बदलने का फैसला किया है। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है जब कोई देश अपनी कैपिटल सिटी बदल रहा है।
है दुनिया भर में कई देश अलग अलग वजहों से अपनी कैपिटल सिटी में बदलाव कर चुके हैं। म्यांमार ने कुछ समय पहले अपनी कैपिटल सिटी रंगून को बदलकर नेपिडो कर ली है। रूस की राजधानी पहले पीटर्सबर्ग थी, लेकिन अब मॉस्को इस देश की राजधानी है। कजाकिस्तान की राजधानी पहले अल्मेटी थी, बाद में अस्टाना शहर को राजधानी का दर्जा दिया गया और अब नूर सुल्तान को कजाकिस्तान की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। नाइजीरिया ने भी अपनी कैपिटल सिटी लागोस से बदलकर अबुजा कर लिया है। आजादी से पहले बंगाल भारत की राजधानी हुआ करता था, लेकिन 1911 में अंग्रेजों द्वारा कैपिटल सिटी बंगाल से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई। अमेरिका की राजधानी आज वॉशिंगटन डीसी है, लेकिन सबसे पहले न्यूयॉर्क को अमेरिका की राजधानी घोषित किया गया था। तो दोस्तों, ये थे वो कारण जिस वजह से इंडोनेशिया अपनी राजधानी बदल रहा है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आपको समझ में आ गया होगा आखिर क्यों इंडोनेशिया अपनी राजधानी को जकार्ता से न्यूसेंटारा शिफ्ट कर रहा है। क्या इंडोनेशिया की कैपिटल सिटी शिफ्ट करने का जो फैसला है वो सही है? इस बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप जानते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है। सो प्लीज डू इट। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।